Hi everyone, welcome to my channel. Today I am sharing something which is very close to my heart. Now, How I scored from 6 CGPA to 9 CGPA in my college. so a little background about me. So as of now, you must be knowing that मैंने अपनी schooling Calcutta से complete की है, and then I moved to Delhi to pursue my graduation. So guys, start होती है. It was my first semester, complete new city, new college, new people. कोलकाता में मुझे एक्सपोजर मिला था बट नॉट दैट मच. ठीक है, कोलकाता एंड दिल्ली आर टू टोटली डिफरेंट सिटीज. यहाँ के लोग अलग, बातें अलग, सब कुछ. सो जब मैं दिल्ली आई थी तो इनिशियली फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा टू गेट सिंकिंग, टू गेट सेटल इन. और देयर वाज अ सब्जेक्ट कॉल्ड बिजनेस मैथमेटिक्स इन माय फर्स्ट सेमेस्टर. ठीक है, और मैथ्स मुझे स्टार्टिंग से ही बिल्कुल पसंद नहीं है. इनफैक्ट आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स जस्ट बिकॉज टू गेट रिड ऑफ मैथमेटिक्स इन माय क्लास 11 एंड 12. बट अगेन आई इनकाउंटर्ड कोलकाता में. इट्स नॉट लाइक दैट कि मुझे वहाँ पे एक्सपोजर नहीं मिला. वहाँ पे आई गॉट अ लिटिल एक्सपोजर. फिर ऑनेस्टली मैं सच बता रही हूँ, जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था कॉलेज का और मैं उन लोगों को देख रही थी तो आई यूज्ड टू एडमायर देम कि वाओ, ये कितना अच्छा बोलते हैं, ये टैलेंट इनमें कितना अच्छा है, कितना डांस करते हैं, कितना अच्छा स्केचिंग, पेंटिंग. एवरीवन वाज वेरी मच टैलेंटेड एट दैट टाइम. तो आई वाज अ लिटिल बिट नर्वस एट दैट टाइम. बट ठीक है, जो कभी क्लास नहीं आते थे, दे यूज्ड टू बंक क्लासेस, हैव फन, हैव चिल, और ऐसा बोलते थे कि यूनिवर्सिटी पेपर है, यू कैन राइट एनीथिंग, जस्ट पेपर भर दो, यू विल गेट पास एंड लाइक दैट. ठीक है, तो आई आल्सो गेट इन्फ्लुएंस्ड कि ठीक है, वैसे मुझे पसंद नहीं है, मैं कुछ भी लिख दूंगी, बाकी पास हो जाऊंगी. एंड बाय द वे बाकी सब्जेक्ट में मैं वाज गुड. ठीक है, मेरे मार्क्स डिसेंट आए थे. एंड नाउ इट कम्स टू द पेपर डे. मैं गई एग्जाम देने. ठीक है, ऑब्वियसली मैंने कुछ नहीं पढ़ा था तो पेपर में कुछ नहीं लिखा, 1-2 पेज लिख लिए चीटिंग करके इधर उधर से. एंड देन इट वाज द रिजल्ट. ठीक है, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, आई स्टिल रिमेम्बर मैं क्लास में बैठी थी. वो जो लोग थे जो बोल रहे थे ना कि कुछ भी लिख दो, यूनिवर्सिटी पेपर में पास हो जाओगे लाइक दैट, वो लिटरली पास हो गए थे. ठीक है, और मैं बेवकूफ उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होके मैं फेल हो गई थी. और मैं स्टार्टिंग स्कूल आई एम अ टाइप ऐसे स्टूडेंट हूँ कि आई एम अ टॉपर टाइप ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, जो हमेशा फर्स्ट बेंच पे जाके बैठेगी, पूरे नोट्स कंप्लीट रखेगी, पूरा फेयर कॉपी अलग, टफ कॉपी अलग. मैं मॉनिटर रह चुकी अपने क्लास में, मैंने क्लास 12 अपने स्कूल में टॉप किया है. तो आई एम अ दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट. बोलते थे कि कुछ भी लिख, यूनिवर्सिटी पेपर है, कुछ भी लिख दो, पास ही हो जाओगे, बस पेपर भरना होता है ना, ऑल दैट सबको पता है. ठीक है, एंड मैंने सोचा कि वैसे मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है नहीं, और मैंने लिटरली एग्जाम के दिन तक कुछ नहीं पढ़ा था बिजनेस मैथमेटिक्स में. मुझे लगा मैं कुछ भी लिख दूंगी, पास तो हो ही जाऊंगी, कॉलेज का एग्जाम है, कौन सीरियसली लेता है. एंड देन कम द एग्जाम डे. मैं गई, एज यूजुअल कुछ नहीं पढ़ा था तो मैंने कुछ नहीं लिखा, कॉपी चीटिंग करके इधर उधर से कुछ 1-2 पेज लिख दिए होंगे, अदरवाइज मैंने कुछ नहीं लिखा था. एंड आई थॉट कि कुछ ना कुछ करके पास हो जाएंगे, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मार्क्स मिला के पास हो जाऊंगी मैं. चिल. नाउ द कम्स व्हेन रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड. मुझे अभी भी याद है, मैं अपने क्लास में बैठी थी एंड क्लास के कुछ सिलेक्टेड बच्चे थे जो कभी क्लास अटेंड नहीं करते थे. ठीक है, दे यूज्ड टू बंक क्लासेस, हैव फन, चिल, कभी क्लासेस में नहीं आते थे. एंड मैं उनको देख रही हूँ कि वो हंस रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हो, बातें कर रहे हैं ग्रुप में, क्योंकि उनका मैथ का पेपर क्लियर हो गया था. और मैं जो अपने स्कूल में टॉपर रह चुकी हूँ, कॉलेज आते ही मैं मैथ सब्जेक्ट में फेल हो गई. मतलब आई वॉज लिटरली शैटर्ड एट दैट मोमेंट. मैंने सोचा अब मैं किसे बताऊं, मैं नहीं थी. फिर मैं गई अपनी सिस्टर के पास, मेरे पास, माय लाइफ सेवियर. मैंने उनको बताया कि मतलब थोड़ा रोते रोते मैं जब बता रही थी तो मैं लिटरली रो रही थी. मैंने उनको बता दिया कि ये एक पेपर में मैं, बाकी हाँ बाय द वे गाइस, बस मैथ्स में मैं फेल हुई थी, अदर सब्जेक्ट में मेरे ठीक ठाक डिसेंट मार्क्स थे. ठीक है, तो जब मैंने अपनी दीदी को बताया तो शी वाज लाइक कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब हो गया. एंड शी वाज लाइक, इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी मुझे नहीं पता था. ठीक है, क्योंकि मैं मतलब सोच रहा हूँ तो किसी को नहीं बताया है. इनफैक्ट नो वन नोज एक्सेप्ट माय सिस्टर कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुई थी, और उसके कारण मेरी सीजीपीए हो गई थी 6 पॉइंट समथिंग. पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी. मेरी सीजीपीए होगी 6 जीपीए. ठीक है, एट दैट मोमेंट जब मैंने उन बच्चों को देखा जिन्होंने मुझे बोला था कि कुछ भी लिख दो, यूनिवर्सिटी एग्जाम में तुम पास हो जाओगे, ठीक है, जो क्लासेस नहीं लेते थे, मैंने सोचा कि मैं इनको देख के इन्फ्लुएंस हो गई और इनका तो पेपर क्लियर हो गया.
ठीक है, दे आर हैप्पी, दे आर चिल। यहाँ पे मेरा बैक आ चुका है, ये बात लग गई मेरे ईगो को। सेकेंड सेमेस्टर में देयर वाज अ सब्जेक्ट कॉल्ड ऑपरेशन एंड रिसर्च विच इज नॉट अ कंप्लीट मैथमेटिक्स बट अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। मैं लिटरली रोज वो सब्जेक्ट पढ़ती थी, भले आधे घंटे पढ़ूं 1 घंटे पढ़ूं। मैंने सोच लिया था कि इस बार मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे नहीं पता बाय हुक और बाय क्रुक। और यू डोंट बिलीव इट, जब सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, मैं उस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स थे 85 आउट ऑफ 100 विच वाज द हाईएस्ट इन माय क्लास। मैंने सबके मार्क्स ज्यादा के चेक किए थे एंड आई वाज द हाईएस्ट। क्लास थर्ड सेमेस्टर 9 CGPA, फोर्थ सेमेस्टर 9 CGPA, फिफ्थ सेमेस्टर 9 CGPA and now here I'm in the sixth semester. So this was just so happy, मैं बता नहीं सकती आपको। वो एक इंसिडेंट की से इन्फ्लुएंस ना होती तो आज आई डोंट थिंक कि मैं इस स्टेज पे होती जहां लिटरली मैंने थर्ड लास्ट 3 सेमेस्टर से 9+ CGPA स्कोर किया है। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स, ठीक है, फॉलो किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है गाइस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज अटेंड क्लासेस। लिटरली क्या होता है देखो, इफ यू आर अटेंडिंग क्लासेस, यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली और आप नोट्स हर एक चीज का नोट्स बना रहे हो, इट डजंट मैटर। आप लिटरली बस क्लास में बैठ के सुनो कि फैकल्टी आपको क्या पढ़ा रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है कि फैकल्टीज ड्यूरिंग द लेक्चर वो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आपको बताते हैं जो आपके दिमाग में छप जाते हैं, पर मैं वही सेम क्वेश्चन आता है तो मुझे याद होता है कि अच्छा ये वाला एग्जांपल मैंने इस क्वेश्चन के लिए दिया था, तो बस वही कहानी बनानी होती है। दैट्स इट, दैट्स। एंड सेकंड, ऑलवेज मेक एन आउटलाइन ऑफ योर आंसर बिकॉज व्हेन यू नो द आउटर स्ट्रक्चर, filling in details becomes extremely easy. Now think of it like a drawing. Now if your basic shape is wrong, no matter how beautifully you colored it, it will still look messy, right? तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर रेडी कर लो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक टॉपिक ले लो, उसके पहले इंट्रोडक्शन लिखो, देन इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, ये सारे पैरामीटर्स बना लो कि मुझे ये फिल करना है और उसके पॉइंट्स याद करो, दैट्स इट। उसके बाद तुम डिटेल्स कहानियां बनाते रहो, कोई नहीं पढ़ता, वी ऑल्सो नो दैट, बट स्ट्रक्चर और प्रेजेंटिंग योर आंसर इज द आर्ट और इज अ की टू गेट awesome marks in your exam. Always use charts, graphs, pie chart, table, facts and figure. Fourth is you cannot skip the conclusion part, guys. भले तुम 2 लाइन की 4 लाइन की कंक्लूजन लिखो, बट यू कैन नॉट स्किप दैट पार्ट। इससे आपके आंसर बूस्ट हो सकता है। And yeah, that was it from my side and thank you so much for watching this video. I hope कि मैंने अच्छे से वीडियो बनाया होगा तभी मैं डाल पाऊंगी, अदरवाइज मैं इसे सेव करके ऐसे डिलीट करके कुछ दिन बाद टाटा बाय बाय कर दूंगी। Now thank you so much for watching till now. See you in another video. Bye bye.